अब हम बढ़ते हैं अगली फिल्म यानी अगले पायदान पे। अगला पायदान यानी नंबर 9 पे। नंबर 9 पर चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की फिल्म दीदार है। दीदार 15 नवंबर 1974 को पर्दा स्क्रीन की जीनत बनाई गई। फिल्मसाज व हिदायतकार हसन तारिक थे। हसन तारिक साहब के बारे में आपको बताता चलूं कि वो हमेशा मुनफरिद और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे फिल्में बनाया करते थे। उनके क्रेडिट पर जितनी भी फिल्में आप अगर देखें वो सब एक दूसरे से मुख्तलिफ और मुनफरिद हुआ करती थी। उनकी कहानी की सिलेक्शन, फिर उसके बाद जो उनका म्यूजिक होता था वो बहुत अच्छा होता था, डायलॉग्स बहुत अच्छे होते थे और गो के बहुत सारी फिल्मों में उनको अवार्ड्स भी दिए जाने थे, यानी निगार अवार्ड। अगर मैं समझता हूं कि जी अगर शायद वो जो कोई वाकया जो बताया जाता है कि निगार अवार्ड के हवाले से, एक शमा और परवाना फिल्म के हवाले से एक जो निगार अवार्ड की एक तलखियां शुरू हुई थी उस वक्त बानी इलियास रशीदी साहब से, उसके बाद से उनको फिर अवार्ड नहीं दिया गया, जबकि उनकी बहुत सारी फिल्में अवार्ड्स की हकदार थी, जैसे उबराओ जानदा, अंजुमन या दीगर फिल्में। लेकिन फिर आखिरी फिल्म जब वो दुनिया में नहीं रहे, संगदिल में उनको अवार्ड जरूर दिया गया। तो मैं समझता हूं कि उनकी और भी फिल्मों को अवार्ड दिया जा सकता था। इस फिल्म की कास्ट में यानी दीदार की हम बात कर रहे हैं, रानी, वहीद मुराद, शाहिद, मुमताज, दर्पण, नैयर सुल्ताना थे। इस फिल्म के राइटर एम सादिक थे, मौसीकार नाशाद थे। मौसीकार नाशाद ने इस फिल्म के जो गीत हैं उसकी बहुत खूबसूरत धुनें तरतीब दी और हमने खुद छेड़ लिया प्यार के अफसाने को। ये एक बहुत खूबसूरत गीत है, आज भी लोग उसे सुनते हैं। आज भी मैं यूट्यूब पे भी जब भी देखता हूँ तो बहुत लोगों ने यानी मिलियंस लोगों ने इस गाने को देखा है, ये मैं खुद देख चुका हूं। हमारा क्या है दिल अगर जफा की चोट खा गया, ये भी एक बहुत खूबसूरत गीत था, ये भी इसी फिल्म का यानी दीदार का ये गाना था। कभी तो दिलजार उन्हें प्यार आएगा, ये एक खूबसूरत तरीन गीत था जो मुमताज पर फिल्माया गया था और मुमताज जी के ये खूबसूरत गीतों में से एक गाना है और इस गाने को मुमताज जी भी पसंद करती हैं। इस पे जो मुमताज की परफॉर्मेंस थी वो बहुत आला थी। फिर शाहिद साहब सामने बैठे हुए हैं और उसके बाद क्लासिकल जो रक्स है वो देखने से ताल्लुक रखता है। इसी तरह से एक और गीत है, हमसे जो नैना चुराए, ये भी रानी पर ये पिक्चराइज किया गया गीत है और रानी क्योंकि फिल्म की हीरोइन थी तो इसलिए ज्यादातर गीत रानी पर ही पिक्चराइज किए गए। इस फिल्म का म्यूजिक बड़ा खूबसूरत था। इस फिल्म का जो मौजू था उस वक्त मुझे लगता है कि शायद उन्होंने वक्त से पहले ये फिल्म बना डाली थी दीदार, और बहुत सारे लोगों को शायद वो समझ में नहीं आई थी और वो मौजू बहुत ही सेंसिटिव मौजू था। और वो हमेशा, मैंने आपसे शुरू में भी जिक्र किया कि हमेशा वो मुनफरिद मुख्तलिफ मौजू लेके आते थे और ये एक ऐसी फिल्म थी कि इसको पाकिस्तानी क्लासिक फिल्मों में शामिल किया जा सकता है। और ये एक ऐसी फिल्म भी है दुनिया भर में किसी फेस्टिवल के लिए भी भेजा जा सकता है और इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक थे जनाब हसन तारिक साहब। ये भी वहीद मुराद साहब, शाहिद और रानी की यानी इन तीनों की ये परफॉर्मेंस से भरी एक खूबसूरत यादगार क्लासिक फिल्म थी। हम तो आपके पास उम्मीदों की दुनिया लेकर आए, पहले ही आपके एहसानों के बोझ तले दबे हैं, सर नहीं उठा सकते। लेकिन फिर भी आज फिर आपके हुस्न सलूक के तालिब है। हमारे हुस्न सलूक के तालिब इस बार किस लिए सरताज? हम जीनत बेगम से दोबारा शादी करना चाहते हैं। अब्बा जान भी राजी हो गए। खुदा का शुक्र है, मुबारक हो। लेकिन मसला यह है कि हम जीनत बेगम से उस वक्त तक शादी नहीं कर सकते जब तक कोई और शख्स उनसे शादी करके तलाक न दे। ये काजी शहर ने बताया। तुम कहना क्या चाहते हो?
हमारा मतलब है, आपके अलावा कौन है जिस पर हम एतबार कर सके शाहरुख? आप जीनत बेगम से शादी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हम दोस्त की बीवी से शादी नहीं कर सकते। लफ्ज की अपनी जबान से न कहना सरताज। लेकिन ये शादी आर्जी होगी शाहरुख। आर्जी ही सही, लेकिन हम ये सुनने को तैयार नहीं कि लोग कहें मिर्जा शाहरुख ने अपनी दोस्त की महबूबा से शादी कर ली। दुनिया ने हमारे सामने सर झुकाए हैं, उंगलियां नहीं उठाई हम पर। हमारी वफा की किस्में खाई है, बेवफा नहीं कहा। तकदीर मेहरबान हुई तो दोस्त ना मेहरबान हो गया। हमें गलत न समझे सरताज, दरअसल हमें शादी के नाम से चिढ़ है। इस मामले में हमने बड़े बड़े धोखे खाए हैं। हम हरगिज़ शादी नहीं करेंगे। सोचा था दोस्त के हाथों जिंदगी संभाल लेंगे, मगर अफसोस। खुदारा मजबूर न करो, ये ना मांगो कुछ और मांग लो। हम शादी नहीं करेंगे सरताज। ये जिंदगी हाजिर है, तुम्हें अपनी जिंदगी दे। हमें आपकी जिंदगी नहीं, आपकी जिंदगी का सिर्फ एक दिन चाहिए। अगर आपने हमें ये कर्ज न दिया तो हमारी और जीनत बेगम की जिंदगी तबाह हो जाएगी। शाहरुख, आपने कदम कदम पर अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है, तो फिर आज ये बेतनाई क्यों? जीनत से बिछड़कर सरताज मर जाएगा। नवाब साहब, आपको हमारी दुल्हन की कसम इनकार न कीजिए। कह दीजिए कि आप जीनत से शादी कर देंगे। सरताज, हमारे दोस्त की मौत का सुनकर हमारे कदम टकमगा गए हैं। हम तुम्हारे लिए कुर्बानी जरूर देंगे। आपने हमें नई जिंदगी दी है नवाब शाहरुख, हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। एहसान की बात छोड़ो, ये बताओ जीनत को भी इस बात का पता है या नहीं? आप उसकी फिक्र न कीजिए, हम उस्ताद के हाथ खत भेजकर सारी बात समझा देंगे और ये भी लिख भेजेंगे कि नवाब शाहरुख के यहाँ से पैगाम आए तो इनकार न करें। छीनना चाहते तो मर जाते, और अगर नहीं छीनते तो जिंदा नहीं रहते। आपने अपनी बेबसी की तस्वीर दिखाकर दोस्ती पर जो वार किया है, हमने अगर वो वार बर्दाश्त न किया तो जमाने से वफा का नाम और निशान मिट जाएगा। आपको आपकी मोहब्बत इस तस्वीर की इबादत करके नहीं मिलेगी नवाब शाहरुख। आपकी मोहब्बत हम आपको बख्श देंगे, अपने आंसुओं का खून करके। हमें एक बार जीनत से मिलने दीजिए कि हम उसके दिल से अपनी मोहब्बत के निशान मिटा दें, क्योंकि ये आप ना कर पाएंगे। वो बहुत ही मासूमियत से हमारा ख्याल अपने दिल में रखकर एक एक लम्हा गुनाह का गुजार रही है, और ये उसके साथ बड़ी ज्यादती है। आप जिस तस्वीर की इबादत करते हैं वो हमारी इबादत करती है नवाब शाहरुख। हमें सिर्फ एक बार जीनत से मिलने का वक्त दीजिए, शक न कीजिए। ये वक्त और ये भीख हम आपके लिए मांग रहे हैं।